हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम पहला हज तरबियती प्रोग्राम उल-हज मोहम्मद रियाज अली रिजवी सदर ज़िला हज सोसाइटी करीमनगर की सदारत शालीमार फंक्शन पुल्स में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अलहाज मौलाना सैयद मजहर कासमी साहिब ने खिताब करते हुए मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डालते हुए आज़मीन हज पर जोर दिया कि वो मनासिक हज की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और उसके तदराक को वाज़े किया और एहराम बांधने के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ अमली तरबियत दी। मौलाना ख्वाजा कलीम अल-दीन असदी ने आदाब मदीना मुनव्वरा और सरकार के रोज़ा मुबारक पर हाज़री देने से क़ब्ल आज़मीन पर जोर दिया कि वो हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूक अल-इबाद की अदायगी को मलहूज़ रखें। मोहम्मद रियाज अली रिजवी सदर हज सोसाइटी ने मुखातिब करते हुए बताया कि इस मरतबा हज में सऊदी हुकूमत पकवान की सहूलत न देने का फ़ैसला किया है, अलबत्ता केटरिंग की सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज को पहली मरतबा स्मार्ट वॉचेस देने का सऊदी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ताकि आज़मीन हज की गुमशुदगी का रास्ता भटकने की सूरत में पता लगाया जा सके। रियाज अली रिजवी ने कहा कि मेडिकल में कामयाब आज़मीन हज को ही वैक्सीन दिया जाएगा, लिहाज़ा आज़मीन हज अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे। अलहाज ख्वाजा मौलाना अलीम अल-दीन निज़ामी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल हई शुएब लतीफ़ी ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए इम्ता मुस्लिमा फ़लस्तीन गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों बेखुसूस मुल्क में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं है की गुजारिश की। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल नाफ़े के क़राअत कलाम पाक से हुआ। मसूद अली अकबर, मोहम्मद अब्दुल रशीद रिटायर्ड लेक्चरर ने नात पाक का नजराना पेश किया। मसूद अली अकबर जनरल सेक्रेटरी ने प्रोग्राम की कार्रवाई अंजाम दी। अज़ीमुल्लाह खान नायब सदर हज सोसाइटी, मोहम्मद फ़याज़ अली रिजवी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हज सोसाइटी, मोहम्मद अकरम अली सेक्रेटरी शोबा नशो इशाअत, मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर मुकर्रम खाज़िन हज सोसाइटी करीमनगर, वाजिद खान, मीर अहमद, काशिफ अली और दीगरों ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। ज़िला सोसाइटी करीमनगर की जानिब से पहला हज तरबियती प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत के लिए रखा गया है, और इसमें जो है मौलाना मजहर कासमी साहब क़िबला मददुल आली जो कि गुज़िश्ता 20-25 साल से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं, आप लोगों को खिताब हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला सोसाइटी का ख्याल 1996 में अमल में लाया गया था, और गुज़िश्ता 30 साल से ज़िला सोसाइटी करीमनगर के आजीवन हज की खिदमत के लिए कोशा है, और हर मुमकिन तौर पर आपकी खिदमत आपके फॉर्म भरने के लेकर और आपको सैलाब करने तक ज़िला सोसाइटी की खिदमत आपको हासिल रहेंगी। आप ये बड़े करम के फैसले, बड़े नसीब की बात है। यकीनन खुश नसीब है आप लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अजीम फरीदे के लिए आपको मुंतखब फरमाया। गर्चे दौलतमंद, बहुत सारे दौलतमंद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इरादा रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कामयाबी नहीं बख्शी। आपने चाहा, अल्लाह ने आपको बुला लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की चाहत पर आप हाजिर होने वाले हैं। यकीन मानिए, जैसा कि कहा जाता है, जैसे ही बंदा इरादा रखता है अच्छे अमल का, अल्लाह ताला उसके नाम अमल में नेकियां लिखना शुरू कर देता है। और उसी के जिद में बुराई का इरादा करने वाला जब तक बुराई नहीं करता, उसके नाम अमाल में गुनाह लिखे नहीं जाते। लेकिन नेकी का इरादा करने वाले के नाम अमाल में जिस वक्त से वो नेकियों का इरादा करता है, बस इरादे पर उसके नाम अमाल में नेकियां लिखे जाते हैं। आप हाजियों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। आपका सफर हज तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने हज का इरादा किया, आपका नाम खुरानदानी में आ गया, तो आप हाजियों के काफिले में हो गए। तो लिहाजा अभी से अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशाद में फरमाया कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत रखते हुए भी अगर वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के, यानी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा वो उम्मती नहीं। तो इससे हमको हज की अहमियत का पता चलता है। और हज क्या है? ये एक आशिकाना इबादत है। हर बंदा दुनिया में जैसा अपने घर रखता है, घर चाहता है, अल्लाह ताला का भी
घर ज़मीन पर उसने अपना घर बनाया। और जैसा हर आदमी जैसे अपने माँ बाप से वो मुलाकात का ख्वाहिशमंद रहता है, हाँ, अपने घर को जाने के लिए, इसी तरह से हर मोमिन बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर को देखे। वला जिदाला फिल हज, कि हज में झगड़े से भी अपने को बचाना है। सवाल ये है कि हम तो हज के लिए जा रहे हैं, झगड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत पड़ी वला जिदाला कहने की कि झगड़ो मत। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हज में कुछ हालात ही ऐसे बनते हैं, आदमी आपे से बाहर हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, अपने बाजू वालों के ज़रिए, रूम के साथियों के ज़रिए और बिल्डिंग के में रहने वालों के ज़रिए, टैक्सी वाले के ज़रिए, मताफ में तवाफ़ करने वालों के ज़रिए। आप वहाँ देखेंगे कि लोग तवाफ़ भी कर रहे हैं और तवाफ़ के दौरान ओवरटेक भी कर रहे होंगे। उनका हाथ आपके हाथ को लगेगा, वो बीच में घुस के आगे जाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा आएगा कि ये अजीब लोग हैं, सब तवाफ़ कर रहे हैं, जल्दी जाके कहाँ जाना चाहता है। तो आपको गुस्सा आएगा कि भाई तवाफ़ है, ये अल्लाह की इबादत है और ये बीच में घुस के दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो आप जो है वहाँ गुस्सा आपको आ जाएगा और बाज़ मरतबा आप किसी को ढकेल देंगे और किसी को आप ताकत से रोक देने की कोशिश करेंगे। तो वला जिदाला फिल हज, हज में झगड़े के हालात रहते हैं, हमें झगड़े से बचना है।